Assalamualaikum everyone, this is me Talat Kamal and I'm making this video on behalf of the Green Pen Movement। और ये वीडियो मैं बहुत पुरज़ोर इसरार पे बना रही हूँ, उन साहब के इसरार पे फ़िल्टर के साथ जिन्होंने मेरे प्रीवियस पोस्ट पे ये कमेंट डाला था कि आपके टिकटॉक में फ़िल्टर्स नहीं है क्या। तो शाम में मैं ये जवाब बनाने लगी थी कि आई एम नॉट ऑलवेज़ ऑन अ मोबाइल डेटा प्लान, सो filters work only when you are connected to a Wi-Fi, but अभी मैं वाईफाई में बैठकर वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा कि उनका भी दिल रख लेते हैं। सो दिस इज़ माई फिल्टर्ड वर्जन ऑफ माई फेस और मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक हिस्टोरिकल डे पे, जब ऑल ऑफ अ सडन आई वांट टू मेक अ वीडियो ऑन टिकटॉक यूजिंग माय पेन नेम विच इज़ माय राइटर्स नेम तलत पाकिस्तानी, जो कि राइटिंग के लिए है, वीडियो मेकिंग के लिए नहीं है। और दुश्मनों ने इस नाम की भी माँ बहन करने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स लॉन्च कर दी हैं मैंने। मॉर्निंग तक ये चली जाएगी रेलेवेंट पर्सन को। एनीवेज़ मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि ग्रीन पेन मूवमेंट को मैंने स्टार्ट किया था एज अ मूवमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, स्पीकिंग अप फॉर सोशल जस्टिस, correcting society's narrative about the solo surviving women who are forced into early exiles and forced exiles outside of the societal structures of safety and economic structures of prosperity। आज मुझे वैलिडेशन मिली अपनी उस फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन के लिए जो कि मैं फेस करती रही हूँ थ्रू आउट माई लाइफ, बीइंग समवन हु वाज बोर्न इन अ वल्नरेबल फैमिली and someone who was raised in an all female household beyond the age of 17, to be very specific, in Pakistan 17 with a neurodivergent mind, last born in a collectivist and hierarchical structure of society. It's not the age of maturity, to be very honest. Even if you have attained the legal age of maturity, you still do not have a lot of independence. So I still use the word born and brought up in an all-female household beyond the age of 17, because by the time I was 25, I was merely beginning to think why my life is not at par with other girls my age while being in that hierarchical structure। अभी तो मेरी सोच की आज़ादी ने सिर्फ आगाज़ लिया था 25 की एज में। एनीवेज़, सो सोलो सर्वाइविंग का जो कॉन्सेप्ट है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है। यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन फंड जो है, सोलो सर्वाइवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है। और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली किसी भी कंट्री में सोलो सर्वाइवर्स का हाउस होल्ड होना मीन्स अ सिंगल इनकम हाउस होल्ड, सिंगल मेंबर हाउस होल्ड, ये एक बहुत प्रॉस्पेरिटी की पैरामीटर समझा जाता है। किसी हद तक ग्रीन पेन मूवमेंट के एजेंडा के साथ ये चीज़ अलाइन होती है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझना अभी बाकी है, क्या एक हाउस होल्ड एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। क्या जब यूनाइटेड नेशंस एक सिंगल मेंबर हाउस होल्ड की बात करता है या एक लार्ज फैमिली यानी कि 6+ मेंबर्स हाउस होल्ड की बात करता है, तो क्या वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या क्या मल्टीपल सिंगल मेंबर फैमिलीज़, सिंगल मेंबर हाउस होल्ड्स एक फैमिली बन सकते हैं, या क्या एक हाउस होल्ड में मल्टीपल फैमिलीज़ रह सकती हैं या नहीं। इस पर्पज़ के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एशिया एंड यूरोप की सोसाइटी में। यूरोप के कलेक्टिविस्ट कल्चर्स
अगेंस्ट एशिया के कलेक्टिविस्ट कल्चर्स, वो कल्चर्स जहाँ पे फैमिलीज़ को बांधे रखना जो है वो एक अच्छी एग्ज़ाम्पल समझी जाती है। याद रहे हम हिंदू सब अनडिवाइडेड फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ साथ में रहती हैं। हम सिंगल फैमिली में मल्टीपल हाउस होल्ड या एक घर में मल्टीपल फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं। इसमें पोलिगमी भी इंक्लूडेड है। मैं क्योंकि एक मुस्लिम कल्चर से हूँ तो मैं उसके ऊपर बात करूँगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, वो लीगली रिकग्नाइज है उनके कंट्री में। मुस्लिम पोलिगमिस्ट कल्चर जो है वो एक सेपरेट कल्चर है और उसमें एक हाउस होल्ड में मल्टीपल फैमिलीज भी हो सकती हैं, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट में होता है, बट उसमें मल्टीपल हाउस होल्ड्स एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि जीसीसी में है। बात आके ख़त्म होती है कि एक प्रॉस्परस मुस्लिमा एक सिंगल मेंबर हाउस होल्ड क्यों नहीं बना पा रही है। एक यूरोपियन प्रॉस्परस सिंगल मेंबर हाउस होल्ड वाली वुमेन की तरह मसला सारा रोटी का नहीं है, मसला है कोर्सिव कंट्रोल का, मसला है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का, और मसला है डाइवर्जेंस ऑफ कंट्रोल का। बात वहीं आके ख़त्म होती है कि कलेक्टिविस्ट कल्चर में बहुत स्ट्रगल के बाद आप एक सिंगल मेंबर हाउस होल्ड बन पाते हैं। जैसे कि मैं एक सिंगल मेंबर हाउस होल्ड के ख्वाब 16 या 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में देखने लग गई थी अनकॉन्शियसली। मेरा कॉन्शियस पाकिस्तानी मुस्लिम वुमेन सेल्फ अपने इर्द गिर्द एक एक लड़की की शादी होते हुए देख के ये सोचता था कि मेरे में ऐसी कौन सी कमी है कि मैं फैमिली नहीं बना पाती हूँ, मेरा ब्रेन इस चीज़ में डोपामिन क्यों नहीं फाइंड कर पाता। क्या रीज़न है कि ये सब लड़कियाँ शादियाँ करके खुश होती हैं, इसीलिए तो ये इस काम में कामयाब है क्योंकि इन्हें इससे डोपामिन मिलता नज़र आ रहा है, बट मुझे इससे डोपामिन नहीं मिलता और मैं क्या एबनॉर्मल हूँ। बात शुरू हुई कि मुझे रोज़ नई तरह के लोग पसंद आते हैं, बढ़ी कि मैं नॉन बाइनरी हूँ, इस खौफ पे जाके कल्मिनेट हुई कि अल्लाह ना करे मुझे कोई सेक्सुअल आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है, और उसके बाद इवेंचुअली टूटी कहाँ कमान। आई रियलाइज कि जब नस्ल दर नस्ल आप लार्जर देन 6 मेंबर्स की फैमिलीज़ में रह रहे हैं, इसका मतलब आपकी गॉबलिन हैबिट्स, यानी कि जब आप बच्चे थे तो आपकी फूड, शेल्टर, सेफ्टी, कंफर्ट, बिलोंगिंगनेस, इन 4 बेसिक ह्यूमन नीड्स के तहत जो आपकी बिलोंगिंगनेस और अटैचमेंट का स्टाइल डेवलप हुआ वो स्कैर्सिटी बेस्ड था। आपने बहुत बचपन में ये सीख लिया था, यानी कि 0 to 1 ईयर की एज में आपने जो चीज़ें फील की या सेंस की, उनमें आपको ये सिखा दिया गया था कि ये चीज़ें स्केर्स होंगी और इनको आपको पकड़ के रखना है, और इनको पकड़ के रखने का वाहिद रास्ता है कि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। उस इन्वायरमेंट में आपके लिए वो प्राइवेसी और वो ऑटोनॉमी नहीं थी जो किसी भी बच्चे को एक मुकम्मल इंडिविजुअल लीगल एज ऑफ मेजॉरिटी तक पहुंचने से पहले बनाने के लिए ज़रूरी होती है। आज भी हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें मिसिंग हैं। यही वजह कि हमारी बच्चियाँ यूरोपियन बच्चियों की निस्बत फाइनेंशियली कम सेंस रखती हैं और लेट फाइनेंशियली डिसीजन लेने के काबिल होती हैं। यही वजह है कि वो बार हनी ट्रैपिंग की तरह, जैसे कि मैं, शिकार होती हैं, जैसे कि मैं हुई। सिंगल मेंबर हाउस होल्ड्स प्रॉस्परस मुस्लिमा क्यों नहीं बना पा रही है, ये मेरा नेक्स्ट एजेंडा है, इस पर मैं काम करना चाहती हूँ अपने टोस्ट मास्टर्स क्लब, अपने रोटरी क्लब के थ्रू।